चलो जी स्टार्ट करते हैं। कल हमने 50 तक कर लिए थे। यस ठीक है। 55 तक डाउट्स बोलो। सर 56 है 57 तक। सर 56 56। सर इसमें 9:5 आ रहा है सर आंसर। A body of mass m moving with velocity u collides head on with another body of mass 2m at rest elastically. Ratio of the kinetic energies of the colliding body before and after the collision. निकालना क्या है वरुण इसमें? सर किनेटिक एनर्जी सर। नहीं फॉर्मूला बोल। ये m 2m से टकराया, इसकी Yes, वेलोसिटी u है, ये रेस्ट U पे है है। रेस्ट पे m 2m, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, V1 इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है। यस सर यस सर। हाँ अब निकाला क्या है तुमने? किसके रेशो निकाल लिए? सर पहले तो सर 2 इक्वेशन लगा के सर वेलोसिटी निकाल ली सर v1 v2 आ फाइनल गई वाली। होंगी। हाँ फाइनली यस किनेटिक सर। एनर्जी कौन कौन सी को डिवाइड किया है? सर इनिशियल को किया और सर फाइनल को। बोलेगा जरा किनेटिक एनर्जी कौन कौन? यस सर हाफ 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 m u स्क्वायर सर हाफ m u स्क्वायर u स्क्वायर यस सर इज इक्वल टू हाफ m इज इक्वल टू ओ सॉरी सर रेशो 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 अपॉन हाफ m सर एक मिनट सर पता नहीं कौन कौन सी है। यस सर हाफ u 1/3 u होल स्क्वायर। कौन सी वेलोसिटी भरी है यहाँ पे? सर ये v1 भरी है सर। v1 भरी है। यस सर। तो फिर v1 v2 की कैलकुलेशन में गड़बड़ है। पता नहीं सर। सर मेरी v1 आ रही है -1/3 u और सर v2 आ रही है 2/3 u। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो V1 और तो किसका यही डाउट है? सर V2 गलत है वरुण की। V1 v2 तो गलत आ यही रही है। V2 गलत है। v2 गलत है भाई वरुण। V2 का तो करना भी क्या है फिर? इक्वेशंस ऐसे बनेंगी, सिंपल है। इक्वेशंस m into u is equal to v1 plus 2v2 पहली इक्वेशन। यस सर ऐसी ही नहीं। दूसरी इक्वेशन E is equal to v2 minus v1 divided by u is equal to 1। सर V2 का तो कुछ करना भी नहीं है। अभी सर उसकी 1/3 आ तो गई, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देगा 1 आ जाएगी, फिर आंसर ठीक आ जाएगा। v2 हाँ यार हमें तो v2 चाहिए नहीं, v1 से डिवाइड करना है। v1 सही आ रही है इसकी? यस सर। बिल्कुल ठीक आ v1 रहा कितनी है जरा बोलना। -1/3 u। माइनस ठीक तो आ 1 गया by 3 सर। क्या उसका स्क्वायर u? कर देगा तो 9 यस सर वो सर मैंने स्क्वायर उसे कर भी दिया। ऐड कर दिया सर इसीलिए शायद गलत हो गया। किसको ऐड कर दिया? आ तो गया 9/1। यस सर। सर इसने V2 को ऐड कर दिया होगा। तो इसलिए मैंने तेरे स्टार्टिंग में ही क्या पूछा था तूने, किसको डिवाइड किया है? यस सर। तूने वही गलत बता दिया, किसको डिवाइड किया। तूने मतलब v1 से डिवाइड नहीं ना किया, ये v1 स्क्वायर नहीं लिया नहीं यहाँ सर पे। v1 से भी किए सर प्लस हाफ 2m into v2 हाँ, तो फिर स्क्वायर वो कर कौन दिया सर। बताएगा? सर मैं बता रहा था सर। तो मैंने रोका? नहीं डॉक्टर को आधी अधूरी चीजें बताएंगे, इलाज कर पाएगा डॉक्टर? हैं? डॉक्टर साहब मेरे ना दर्द हो रहा है, खुद ही ढूंढ लो कहाँ हो रहा है। सॉरी सर। 48 हो गया था कल मुस्कान। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो कल आपने क्वेश्चन में दिया था कौन सा? वो एलिवेटर ऊपर जा रहा है और वो रिलेटिव मोशन, हाँ हाँ उसमें बड़ी अजीब सी क्वाड्रेटिक बन रही है। हाँ बिल्कुल वो बनेगी, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है उसमें। तो सर क्वाड्रेटिक बनेगी। तो 101 करके आ रहा है, तो फिर टाइम कैसे निकालेंगे? हाँ वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। वो तुमने वैसे कैलकुलेटर से चेक किया उसको वैसे? सर हाँ वो तो आ रही थी, मतलब वो तो पॉइंट्स में बता रहा था कैलकुलेटर। तो अगर टाइम पॉइंट्स में ले ले, नहीं तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट हाँ कर ले। वो वैसे ही आएगा, इसलिए एक्चुअली उसका आंसर 24 करा रखा है कि वो रिलेटिव वाला है रही ना।
पर सर करेक्ट मेथड तो रिलेटिव करेक्ट वाला मेथड वही है। इसलिए मैंने करेक्ट मेथड बता दिया ना तुम लोगों को। ऑब्वियसली तुम ठीक लोगों को फिगर्स ऐसी आएंगी जो कैलकुलेट हो पाएंगी ऐसे ठीक है। पॉइंट्स में। हाँ ओके ठीक है 60 तक। सिक्सटी थ्री तक। 65 तक। 65. 65. 3 balls as shown in the figure. Okay. Ball A has mass m, initial velocity v to the right. Ball B has mass m and ball C with mass 4m, both initially at rest. Ball A collides elastically with B, which in turn collides with ball C. After the collision, the ball B is reduced to rest. सर इसमें E की तो आ रही है सर, रेस्ट पे हो जाएगा। पर सर C की आई नहीं रही सर, 0.25 नहीं आ रही, 0.4 आ रही है मेरी। After the first collision, इसमें क्या देखा है, पहले एक बार यहाँ पे कोलाइड करेगा इलास्टिकली। जब पहली कोलिजन होगी, दिस इज m, दिस इज m, दिस इज 4m, ये v के साथ जा रहा है, ये 0 है, ये 0 है। उसके बाद जब ये दोनों टकराएंगी a और b, तो ये 0 हो जाएगी, ये v से जाएगी, ये रेस्ट पे है, ठीक है, b एंड c। अब जब b एंड c टकराएंगी तो उसने बोला कि b रेस्ट पे आ गई, यस सर। और c की वेलोसिटी फाइंड कर दो, ठीक है। तो जब फिर इसमें इसके बाद जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है, b और c बना लेते हैं, b और c, ये रेस्ट पे आ गई और इसकी वेलोसिटी b। सर मुझे लगता है कोई फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी सर, मैंने ऐसे ही किया था। अच्छा चेक कर लूंगी एक एक बार, हाँ एक बार चेक कर लेना, इसको ऐसे ही करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है सर। 66 किसने किया है 66? Who can explain me 66? सर फोर्स 0 इसी में x 1 एंड x 2। कुशल माइक को पास कर ले। बहुत सारा रुक जो सर, एक बार सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग कर ले, हाँ। कौन समझा सकता है 66? नो वन। कुशल समझाने की कोशिश कर रहा है। हो गई सेटिंग? यस सर, अब आ रही है आवाज? हाँ बढ़िया आ रही है सर। 66 में जो x1 एंड x2 है, उसमें फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम हो गया फिर। ठीक है, इक्विलिब्रियम तो हो गया, लेकिन स्टेबल कैसे पता लगेगा? स्टेबल कहाँ पे है? नहीं पता? हरेंद्र माइक चला नहीं अभी तक? कोई नहीं, और anyone else wants to try? चलो मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम की जरा कंडीशन बताओ। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। क्या?
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। एक तो इक्वेशन वो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव डबल डिफरेंशिएशन क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी पॉजिटिव और मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूएक्स ग्राफ नहीं है ना, तो इसलिए हम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx शुड बी square. पॉजिटिव। Yes sir. पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, यस सर। यस ठीक है, या पॉजिटिव ही लिख लेते हैं। चलो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स यस इज पॉजिटिव। Yes sir. Yes, sir. इससे ये लिख सकते हैं, एंड व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स? माइनस है। Minus f. इट इज माइनस एफ, करेक्ट है ना? यस Yes sir. एफ जो होता है दैट इज माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया? माइनस एफ आ गया। तो डी डी एक्स ऑफ माइनस एफ should be equal to positive. यस सर। Yes, sir. Sir. So that means df by dx should be equal to negative. ये माइनस उधर ले गया मैं। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. What is df by dx from fx graph? fx ग्राफ की क्या चीज है ये? df by dx. Slope, sir. स्लोप। Correct. That is slope of fx graph should be negative. हाँ के नाम? Yes. Yes sir. Yes, sir. अब कौन से पॉइंट पे इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है? x1 पे या x2 पे No. या दोनों पे? X2. X2 पे. X2. x2 पे, करेक्ट। यहाँ पे ये कैसे पता लगता है हमें स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव? थीटा मोर देन Theta. थीटा मोर देन। Theta more than 90. यहाँ पे जो थीटा बनेगा दिस इज लेस देन 90, यहाँ पे जो थीटा बनेगा दिस इज ग्रेटर देन 90। तो सर जहाँ पे स्लोप नेगेटिव वो वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे स्लोप नेगेटिव वो वाला इक्विलिब्रियम है। वो वाला इक्विलिब्रियम लेना है, बिल्कुल। x1 और x2 दो पॉइंट्स है हमारे पास जहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अब इन दो पॉइंट्स में जहाँ पे df by dx नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप ऑफ fx ग्राफ नेगेटिव होगी, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। सिक्सटी 8 तक सेवेंटी तक सेवेंटी टू तक सेवेंटी particle of mass 5 kg strikes a body of mass 2.5 kg at rest elastically. The before collision. मुस्कान, यस सर। क्या हुआ इसमें? इसमें तो वेलोसिटीज फाइंड करनी पड़ेगी। मेरा आंसर ही नहीं आ रहा, मेरा 22.5 आ रहा है। 5 kg body strikes at 2.5 kg जो रेस्ट पे था। 5 किलो 2.5 में फोटो बना देता हूँ इसकी। ये जा रहा है कुछ वेलोसिटी से u से, ये 0 है। 5 2.5, ठीक है। 5 वाले की वेलोसिटी कुछ v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कुछ v2 हो जाएगी। सर v2 की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड। क्या? सर v2 की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड। v2 की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड। सर मेरी तो 2 आई है। v ये स्क्वायर सही आ रही है इसकी 4? सर मेरी ठीक है, 2 ही V2 आएगी, मैंने स्क्वायर नहीं होगा। क्या? सर 2 ही आएगी, मैंने स्क्वायर करना है। 2 आएगी। सर ये सर √2 आ रही है मेरी। √2 आ रही है। नो सर 2 ही आ रही है वैसे तो। v स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ रहा है सर, इसीलिए v2 का 2 ही आएगी सर, v2 2 आएगी, चलो ठीक है। v2 क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2.5 kg आफ्टर दी
collision moves with kinetic energy, तो वहां से क्या आ जाएगा? नहीं अच्छा तुमने अच्छा वो V1 4 सिर्फ V1 2 आई है, नहीं V2 आई है। half m into v2 square is equal to 5 दे रखा है, तो v2 square 4 आ गई, तो v2 मेरे पास 2 आ गई। सर हाँ जी, तो V2 प्लस माइनस 2 दोनों हो सकती है ना, हमें प्लस ही मानना है। यहाँ पे तो प्लस ही आएगा ना, पीछे को तो कैसे आएगी? पीछे से किसी ने धक्का मारा, वो भी भारी ऑब्जेक्ट ने, तो पीछे तो आ ही नहीं सकती वो। ठीक है ठीक है, ठीक है सर। यस सर। तो ये आ गई 2। 5 ले लेते हैं। हाँ ये आ गई 2। अब ये 2 जब आ गई तो इससे v1 फाइंड हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन? वही 2 इक्वेशंस लगा के। यस सर, बाकी तो होगा मेरी वही। ठीक है, v1 और u फाइंड हो जाएगा। ओके, यस पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 5 into u plus 0 is equal सर, to, बाकी तो हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 72 तक। निवेदिता यस सर। क्या दिक्कत है इसमें? ये कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया ना, यस सर। इसमें दो बॉडीज जो कोलाइड कर रही है उनके मासेस बताओ जरा। अगर न्यूट्रॉन का मास हम m ले लेते हैं तो सर उसका am ले लेंगे, मतलब जो भी a कितना है? 14 है। 14 है। 14। करेक्ट, तो बस बाकी तो सेम ही है। वो ये u से जा रहा है, ये 0 से जा रहा है। फिर परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द न्यूट्रॉन ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन। 14 m की वेलोसिटी चेंज होगी या वो रेस्ट पे रहेगा फिर भी? ऐसे कैसे रेस्ट पे रहेगा? तो उससे मास में डिफरेंस नहीं है। तो मास में इतना ज्यादा थोड़ी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटीज निकाल लेना, है ना। परसेंटेज ऑफ इन टर्म्स ऑफ यू आ जाएंगी। परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट, ये जरा बताओ मुझे, निकालना क्या है फाइनली? परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द न्यूट्रॉन ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब क्या है? सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ न्यूट्रॉन। फिर डेल्टा के निकालना है। ओके, काइनेटिक एनर्जी अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 ऑफ न्यूट्रॉन माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय 1 ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 100 इनटू 100। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है। क्या ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी 2 ऑफ ये नाइट्रोजन न्यूक्लियस। यस सर, क्योंकि जितनी इसकी लूज होगी उतनी उसको मिल जाएगी ना। ये न्यूट्रॉन को मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन को कैपिटल एन से। दिस इज स्मॉल एन, ऊपर जो तीनों है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 ऑफ न्यूट्रॉन, ऊपर आएगा नाइट्रोजन इनटू 100। इज इट करेक्ट? क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा? यस सर। सर यस, बिकॉज़ इलास्टिक में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है ना। करेक्ट, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, तो जितनी पहले न्यूट्रॉन के पास थी वो 2 लोगों के पास 2 में बट गई। ठीक है, कुछ उसने आगे नाइट्रोजन को दे दी, बाकी जो बची उसके खुद के पास रह गई। तो जितनी उसने लूज की वो एक्चुअली गई कहाँ? नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन कर ली। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इनटू 100 ये भी कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, मतलब यू कैन डू ईदर वेज। मतलब न्यूट्रॉन की एनर्जी में जो चेंज है वो उसको मिल गया नाइट्रोजन को। बिल्कुल, वो उसको मिल गया नाइट्रोजन। ओके सर। ये ऐसा हुआ क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। यस सर। यस सर। अगर इन इलास्टिक कोलिजन होती फिर ये बराबर ये ना होता। क्यों ना होता? तो सर का टोटल काइनेटिक एनर्जी लॉस होते हैं। हाँ, एनर्जी लॉस हो रही है, टोटल सेम नहीं होता। यस सर। 73 तक। 73। अर्शिया? यस सर 73 जरा समझाना मेरे को। सर मैंने आपको बता दिया था इसका भी। मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा। सर आपने मेरे को कहा आपको आ गया था समझ हैं? सर इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रही है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0, मतलब वो कंजर्व्ड है लीनियर मोमेंटम।
और सेकंड है कि काइनेटिक इसका एनर्जी ऑफ मतलब कंजर्व्ड होता है, जीरो का मतलब कंजर्व्ड हुआ, कंजर्व्ड क्या होता है? मतलब कंजर्व कांस्टेंट नहीं होएगा। नहीं से वो तो चेंज इन मोमेंटम जीरो तो कंजर्व रहते हैं मोमेंटम। बिल्कुल। और ये अर्शिया क्या बोली जा रही है? अगर जीरो है तो कंजर्व्ड है। आप ही समझा दो। चलो कौन बताएगा? फिर इसमें तो दोनों सही नहीं लग रहे स्टेटमेंट्स। अगर दोनों सही लग रहे हैं। मोमेंटम वेलोसिटी भी जीरो ही हो जाएगी। ओके, लेकिन दोनों सही नहीं है। Who will explain? तो मैं बताऊं, बताओ सिमरन। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें स्पीड होती है, और जो लीनियर मोमेंटम होता है वो एम वी होती है, और उसमें जो वी होता है वेलोसिटी होती है। अगर स्पीड जीरो हो जाएगी तो लीनियर मोमेंटम तो जीरो ही हो जाएगा, कि अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी तो जीरो होगी। और जो दूसरा है जिसमें लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, तो उसमें जैसे कोलिजन के केस में होता है, जो लीनियर मोमेंटम होता है वो जीरो हो जाता है, वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो करेक्ट, उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। करेक्ट, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो। अरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अगर दो पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका लीनियर मोमेंटम का सम जीरो हो सकता है, क्योंकि एक का मोमेंटम पॉजिटिव है, एक का मोमेंटम नेगेटिव है, तो दोनों का सम कैन बी जीरो अगर इसका मोमेंटम भी p है, इसका मोमेंटम भी p है। ठीक है, ये जीरो पॉसिबल है विदाउट वेलोसिटीज बीइंग जीरो। वेलोसिटीज दोनों की नॉन जीरो है, बट द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम्स can be zero because momentum is a vector quantity। तो अगर opposite directions में है तो जीरो हो सकता है, लेकिन kinetic एनर्जी का ऐसा पॉसिबल नहीं है। kinetic एनर्जी अगर जीरो है तो that means या तो मास जीरो होना चाहिए या स्पीड जीरो होनी चाहिए। अब मास तो ऑब्वियसली जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, तो it means body has to be at rest। kinetic एनर्जी जीरो होने के लिए बॉडी के बॉडीज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सारी बॉडीज जो है वो रेस्ट पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी राइट को जा रही है, एक बॉडी लेफ्ट को जा रही है, तो एक की काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, एक की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए वो चीज पॉसिबल हो सकती है। काइनेटिक एनर्जीज अगर जीरो है काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो दैट मींस अगर लीनियर मोमेंटम मैं बोल दूं कि जीरो है, ये मैंने बोल दिया लीनियर मोमेंटम इज जीरो, डज इट नेसेसरली मीन कि काइनेटिक एनर्जीज भी जीरो होंगी? नो सर। नो, क्योंकि ऐसा केस हो सकता है। बट अगर मैंने उल्टा बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज जीरो, तो दैट मींस लीनियर मोमेंटम हैज टू बी जीरो और नॉट? यस सर। यस सर। यस, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो मतलब वेलोसिटी जीरो, बॉडी स्पीड रेस्ट पर है। जीरो हो गई, बॉडी रेस्ट पे आ गई। बॉडीज रेस्ट पे ही हैं, लीनियर मोमेंटम ऑब्वियसली जीरो होगा उनका। गॉट इट? यस सर। यस सर। 75 तक $74 हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, 80 तक? सर 76। यस सर। 76। 76 वही तो है, ये क्वेश्चन देख के छोड़ देते हो क्या? सर इसमें एन ना मेरा 2 आ रहा है 4 की जगह। सर मेरा भी यही आ रहा है। A block of mass हमें दे रखा है dash initially the block is at rest impulse blocks at distance। सर फ्रिक्शन के बिना 2 आएगा, फ्रिक्शन भी तो करनी है कंसीडर। हाँ फ्रिक्शन तो लेनी है ऑब्वियसली। कि ली नहीं क्या तुम लोगों ने फ्रिक्शन 2 वालों? नहीं होनी थी। ओके सर। सर 4.4 कुछ आ रहा है। कौन कौन सी फोर्स लग रही है इसमें बताओ? वर्क डन, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे?
यस सर। कौन कौन सी Yes. फोर्स है? फ्रिक्शनल Kinetic. फ्रिक्शन एंड Friction है। फोर्स। फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स। और कोई फोर्स equals to kinetic. इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन का फॉर्मूला mu mg 2x mu mgx. म्यू mg x माइनस प्लस minus माइनस माइनस म्यू mg। सर माइनस बट यहाँ पर तो सर प्लस नहीं आएगा। सर यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। यहाँ पर सर हम स्प्रिंग की बात नहीं कर रहे ना, वो तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग का है ना, हम तो उस पे फोर्स की बात कर रहे हैं जो स्प्रिंग पे लग रही है। स्प्रिंग पे नहीं, मैं डब्बे पे लगा रहा हूँ इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज फॉर डब्बा। ओके सर, ठीक है सर। डब्बे की है ना इनिशियल वेलोसिटी, स्प्रिंग की थोड़ी है। यस माइनस म्यू mg x, उसके बाद ये स्प्रिंग फोर्स लग रही है डब्बे पे, किधर को? डायरेक्शन पॉजिटिव Right. है। नहीं सर, डब्बे पे तो लेफ्ट लेफ्ट को नहीं डब्बे लग पे रही सर, स्प्रिंग किधर को धक्का लेफ्ट को मारेगा? लग रही है सर, लेफ्ट को। लेफ्ट को। को तो ये फोर्स, ये जो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्क डन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। कितना? kx square by x स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। हाफ mv. फाइनल कितनी है? 0 इनिशियल इज माइनस हाफ mv स्क्वायर, राइट। यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, x की वैल्यू ही दे रखी है हमें, हमें तो निकालना वेलोसिटी है। सर अगले में बनेगी और वो हो जाएगा सर। ठीक है, 77 में बनेगी, वो अनसॉल्वेबल टाइप की होगी। हाँ सर वो भी बहुत गंदी सी बनेगी। ये रिपीट है क्वेश्चन 77 वाला। सर ऑल 77 ये 55.5 सेंटीमीटर है ना मेरे ख्याल आंसर इसका। यस सर। पहले भी आया था, एक्सरसाइज 1 में भी है क्वेश्चन। सर मेरी हो ही नहीं रही है कैलकुलेशन इसकी। वो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन। गंदी क्वाड्रेटिक कौन देता है? क्वाड्रेटिक ऐसी कैसे बना देते? सर ऐसी आएगी सर पेपर में, इतनी अजीब सी क्वाड्रेटिक। नहीं, वैसे आज बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसी गंदी सी कैलकुलेशन के मेडिकल में आना, बट आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक के कुछ फॉर्मूला नहीं आता तुम लोगों को इसका, है ना। जिन जो फॉर्मूले मेडिकल में नहीं आते मैथ्स के, उनके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आते, बट कैलकुलेशन के तो आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 78 किया है किसी ने? दिस इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, में करेक्शन करो। फोर्स फील्ड विद पोटेंशियल एनर्जी U is equal to lambda x। ओके, तो आई होप ये किसी ने नहीं किया होगा। तो अब ध्यान से देखेंगे क्या किया। नो सर नहीं किया, ठीक है। माइनस इसमें एक नई चीज लगेगी, ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज वेरिएबल विद बोथ x एंड y। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स आ गए एक्चुअली, है ना, x भी आ गया और y भी आ गया। और हमें फाइंड करना है द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी। हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दे रखा है, तो हमें क्या कैसे फाइंड करना है इसको। क्वेश्चन इज u इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस y। मेरे पास दे रखा है u इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस y, है ना। मुझे पता है अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो फोर्स निकालनी पड़ेगी पहले, फोर्स निकाल के डिस्प्लेसमेंट मुझे दे रखी है तो वर्क डन आ जाएगा, हाँ के ना। अब फोर्स पोटेंशियल एनर्जी से निकलेगी कैसे, क्या क्या रिलेशन होता है? du by dx माइनस डी minus du by dx dx माइनस डी यू बाई डी एक्स या माइनस डी यू बाई डी वाई या माइनस डी यू बाई डी आर, कुछ है ना, ऐसा कुछ होता है ना। Now, yes sir। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो वेरिएबल्स, दो डायरेक्शंस में या दो वेरिएबल्स के साथ वो वेरी कर रहा है, एक्स और वाई। मतलब एक्स में भी कुछ चेंज है होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाता है, वाई में कुछ चेंज हो जाता है तब भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाता है। मतलब जो फोर्स है वो दोनों डायरेक्शंस में एक्ट कर रही है, एक्स में भी एक्ट कर रही है और वाई में भी एक्ट कर रही है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज दिख रहा है वो दोनों वेरिएबल्स चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज दिख रहा है।
ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब अब मैं du by dx करूंगा तो y का क्या होगा, du by dy करूंगा तो x का क्या होगा, तो ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसको ना कॉपी में नोट कर लेना तुम लोग नोट्स में। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज है? पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये होता है कि अगर मैं x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y और z को कांस्टेंट मान लेते हैं। अगर मैं y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x और z को कांस्टेंट मान लेते हैं। एंड सिमिलरली z के विद रिस्पेक्ट टू अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो x और y को कांस्टेंट x और y को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो इससे मैं क्या निकालूंगा, फोर्स इन x डायरेक्शन विल बी माइनस, इसका सिंबल होता है डेल, ये जो कर्व्ड सा d है ना, दिस इज डेल। यस सर, केमिस्ट्री में कराया है। यस अच्छा ठीक है, यस सर। तो माइनस डेल u बाय डेल x, राइट। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, माइनस डेल, यहाँ पे लेम्डा, लेम्डा का तो बाहर ही निकाल लो, तो कांस्टेंट ही, माइनस लेम्डा डेल x प्लस y। x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y और z को क्या मानना है, कांस्टेंट। इसमें z तो है नहीं खैर, तो y को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। अच्छा, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 1। अब y क्योंकि कांस्टेंट है, y क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 तो मेरे पास जो फोर्स इन x डायरेक्शन आ गई वो माइनस लेम्डा आ गई। Similarly, I'll find force in y direction, which is minus del y by lambda इधर x plus y। ओके, तो अब माइनस लेम्डा, y की डिफरेंस, y के विद रिस्पेक्ट हो रही है तो x क्या चीज है, कांस्टेंट तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 0, y की डिफरेंशिएशन, 1 तो f y जो मेरे पास आ गया माइनस माइनस लेम्डा आ गया। तो आई हैव नाउ फोर्स इन x एज वेल एज y डायरेक्शन। अब मैं wx फाइंड करता हूँ। जो कोऑर्डिनेट्स मेरे को दे रखे थे, कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए थे 1 से 1,1 से लेके 2,3 2,3 तो लेट अस फाइंड वर्क डन इन x एंड y डायरेक्शन। अब ये याद है वर्क डन इन x डायरेक्शन क्या होगा, fx fx dx, मतलब ये डेल्टा x कर लो। फिर इंटीग्रेशन करेंगे ना। वैसे इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स Yes, कांस्टेंट दिख रही है ना, इट इज नॉट वेरिंग विद x एंड y वाली इट इज Yes, नॉट वेरिंग विद sir. y। yes sir A constant force is being acted upon in the x direction as well as in the y direction, हाँ क्या ना, यस सर। yes sir तो इंटीग्रेशन कर लो ना कर लो फर्क नहीं पड़ता आंसर। यस सर yes sir ठीक है, चलो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, fx dx फ्रॉम लिमिट 1 to 2 fx की वैल्यू माइनस डेल लेम्डा x फ्रॉम 1 to 2, तो कितना आ गया, 2 minus 1 minus lambda। ठीक है, अगर इसकी इंटीग्रेशन हम ना भी करते तब भी सेम ही आ जाता, मैं दूसरे बिना इंटीग्रेशन से करके देख लेते हैं। fx is equal to wx is equal to fx into delta x, तो माइनस लेम्डा इंटू डेल्टा x कितना है, 2 minus 1, 1 वही आ रहा है ना। एक्चुअली अगर हम इंटीग्रेशन नहीं करते ना सेम ही बन जाता है, यहाँ पे 2 minus 1, ये 2 minus 1 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है 2 minus 1, क्योंकि फोर्स अगर जब कांस्टेंट होती है तो सेम बन जाता होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, ऐसे ही wy will be fy into delta y, -2 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन से कर दूं और बिना इंटीग्रेशन से fy into delta y, तो इट इज इसकी लिमिट्स 1 to 3 1 to 3, fy is minus lambda और dy की इंटीग्रेशन y from 1 to 3, तो इट इज 2 minus 2 lambda, सीधा कर देंगे तब भी माइनस लेम्डा इंटू
3 minus 1 again minus 2 lambda wy. This is wy. अब मेरे पास wy और wx आ गया तो टोटल क्या होगा रूट ऑफ wx स्क्वायर प्लस wy स्क्वायर. नहीं सर फ्लैट होगा. सिंपल ऐड हो जाएगा स्केलर है स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा क्या होगा सिंपल एडिशन. करेक्ट. टोटल w will be -3 lambda wx plus wy that is minus 3 lambda. -3 lambda. Yes, -3 lambda. Got it? -3 है. yes sir ठीक है नोट कर लो इसको फटाफट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर जब भी पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्लेन्स में या तीनों प्लेन में वेरी हो रही हो तो ये मेथड यूज करना है. बिल्कुल. जब हमें x y z में तीनों में दे रखा हो या दो में दे रखा हो ना तब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी फोर्सेस निकालने के लिए तीनों में तीनों डायरेक्शंस में. Excuse me, sir. हम्म. सर टेस्ट डिस्कशन कब करोगे फिर आप? क्या? सर टेस्ट डिस्कशन कब करोगे? टेस्ट डिस्कशन ट्यूसडे कर लेंगे मतलब अगली डाउट क्लास में क्योंकि अगले हफ्ते तुम्हारा टेस्ट भी नहीं है पता है. नो सर मुझे पता नहीं है सर. नहीं है. नहीं है. हाँ सर बड़ी जल्दी बता दिया सर आप लोग. सर आप अरे तुम लोग बता दिया. तुम लोग तैयारी करते रहो चलो इसलिए मैंने बताया नहीं तो था. सर आपने बता दिया सर मन ही नहीं करेगा सर. बताओ क्यों नहीं है क्या पता मैं मजाक कर रहा हूँ. रिलीज करके आए तो मजाक क्या नहीं पता कर रहे. सरप्राइज टेस्ट आप सर यस हमारे स्कूल एग्जाम्स के कारण है. कुछ स्कूल्स में एग्जाम चल रहे हैं ना काफी में तो इसलिए दैट्स व्हाई. तो सर हमें क्लासेस से भी राहत दे दो. क्लासेस से राहत दे दो. अच्छा. सुबह वाली क्लास सर में एग्जाम तो इतने हो रहे हैं क्लासेस वाली टाइम होते हैं तो फिर टेस्ट रवानो वाली क्लास लेट कर दो बस. क्या कर दो? रवानो छुट्टियों की बात कर रही रवानो है. वाली. सर आपकी होती है. सर आपकी वाली हाँ सर आपकी क्लास फिर आपकी मिस भी करनी है इस करके तो दोपहर वाली शाम को कर देते हैं. हाँ सर. सर फिर नेक्स्ट वीक मतलब टेस्ट हो जाएगा या फिर हाँ वो एक हफ्ता शिफ्ट हो जाएगा. टेस्ट हो जाएगा मतलब. फिर तो सिलेबस भी ज्यादा आएगा. नहीं हमें क्वेश्चन वाला ही आ रहा है. वर्क पर एनर्जी आएगा इसमें तो फिजिक्स में तो. नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलर मोशन है. नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलर मोशन. फिर आज शुरू करना है. सर हम आज शुरू Yes. करेंगे. क्या? नेक्स्ट वीक है कितने कि चैप्टर? उससे भी नेक्स्ट वीक है. हाँ नहीं नेक्स्ट वीक तो शेड्यूल्ड होता है ना वैसे ही वो नहीं है उससे नेक्स्ट वीक मतलब एक हफ्ते का गैप है और बस. यस मतलब सर प्लस मतलब हमारे 2 हफ्ते लगातार टेस्ट होंगे. नहीं वो उसका नहीं अभी नहीं मैं वैसे ऐसा तो नहीं होगा 2 हफ्ते लगातार होंगे मतलब एक हफ्ता सारा ही शिफ्ट हो जाएगा अभी. ठीक है. फिर तो सारा वो ब्रेक हो जाएगा कह रही हो. क्या? अच्छा ओके सर. ओके क्वेश्चन नंबर 80 तक. ये भी वैसा ही है ना जैसे 76 है. हाँ बिल्कुल. ओके सर. मुझे लग ही रहा था मैंने कहा पूछ कहीं 80 भी पूछ लोगे तुम लोग अब. सर मेरा चौथी पत्नी आंसर 5वीं बार हो रहा है. 80th का गलत आ रहा था तो मैं फिर से चेक करूंगी. अच्छा मैंने इसमें फ्रिक्शन ली friction- थी इस बार. फ्रिक्शन लिया इसमें यस सर. चेक कर लेना. 81 81 में टोटल एनर्जी इम्पार्टेड मतलब टोटल एनर्जी मतलब टोटल फाइनल एनर्जी बतानी है. इनिशियल तो 0 ही थी. यस सर. फाइनल एक्सप्लोजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज फाइंड कर लो ठीक है सर. और दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को सम कर लो. ठीक है. 84 तक. 84 का एक बार मेथड बताऊं सर मुझे. ये रिपीट है ना क्वेश्चंस तीनों 83 82 84. हाँ सर.
फिर 82 तो 83 तो रिपीट है। मतलब सर काइंड नंबर ऑफ रिपीट कैसा? काइंड ऑफ हाँ सर Kind नंबर of. डिफरेंट है मतलब तो वैल्यू t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर बाय 2 था। 20/4 था पहले एक बार। हाँ कुछ हाँ ऐसा जो था। भी है। ऐसे 84 में मेरे ख्याल एक बार करेक्शन भी थी एक एक्सरसाइज में, वो दोनों दो यस सर, ऐसे वो पिछले वो न्यू एनएलएम में थी सर। 86 तक। सर हम्म सर 84 का एक बार मेथड सुन लो सर, मुझे गलत लग रहा है सर। क्या सर मेथड बताऊं सर, मुझे गलत लग रहा है अपना मेथड। बता। सर जो सर ये ग्राफ है सर, हम इससे हमें ax पता चल जाएगा सर। उसे सर हम थर्ड इक्वेशन में पुट करके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। खड़ा हो जाए जरा तुम। इक्वेशंस ऑफ मोशन कब पॉसिबल होती हैं? सर जब एक्सेलरेशन हैं? कांस्टेंट हो। ओके सर। जब एक्सेलरेशन मतलब क्या जब हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और यहाँ पे कांस्टेंट है? नो सर। सर फिर ये वाला बता दो सर कैसे करना है। भूल गया ना? यस fx ग्राफ का एरिया क्या बताता है? सर वर्क डन। वर्क डन। यहाँ पे ax ग्राफ दे रखा है हमें। वर्क डन इज इक्वल टू यस एरिया इनटू एक्स। हाँ एरिया बिल्कुल fx ग्राफ का एरिया होता है। तो अगर मैं मास इनटू एरिया ऑफ ax ग्राफ कर दूं तो वो एक ही बात है। यस सर। मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। इसका एरिया वरुण ये पूरा होगा ना? नहीं सर, अच्छा ट्रायंगल होगा सर। अच्छा ये याद है ना, ये तो पता है। यस ये वाला ट्रायंगल या ऊपर वाला? सर नीचे वाला। ठीक है, वैसे इस केस में सेम ही आएगा। नीचे वाला होता है ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया हो। यूनिट्स को चेंज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे सर। करेंगे ये सेंटीमीटर करेंगे को सर। करेंगे सर। बिल्कुल सेंटीमीटर को मीटर में कर लेना बस। मीटर में सर आंसर मतलब ax ग्राफ निकालने के बाद कर लें एरिया के बाद या पहले करना पड़ेगा? क्या यूनिट चेंज? यस सर, मतलब अगर एरिया निकालने के बाद कर नहीं लें। पहले कर लो। सर आंसर वेरी हो जाता है इससे? नहीं वेरी नहीं होगा, बाद में कंफ्यूजन हो सकती है। मर्जी है तुम्हारी, जैसे मर्जी कर लो। एरिया इसको एक्सेलरेशन को पहले ही सेंटीमीटर में कर लोगी तो वही यूज हो जाएगा एरिया की कैलकुलेशन में। ठीक है सर। निष्ठा बिल्कुल नहीं आ रही है, कट के आ रही है आवाज। 86 तक। नो सर। डन। यस सर। 86 हो गया सबका? सर मेरा डाउट है? यस सर। बाकियों का हो गया? यस सर। अर्शिया का हो गया। चल अर्शिया ही बताएगी। सर हमें एफटी ग्राफ दे रखा है। सर एफटी ग्राफ का एरिया हमें मोमेंटम देता है, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा तो सर हम पी फाइनल निकाल लेंगे। हाफ इंटू 3 इंटू 4। अच्छा फिर पी इनिशियल निकाल लेंगे। हाफ इंटू 1.5। वी इनिशियल तो गिवन है, इट इज एट रेस्ट। क्या सर? वी इनिशियल क्या करना है? वी इनिशियल तो गिवन है, रेस्ट है। सर पी इनिशियल मोमेंटम। अच्छा मोमेंट, हाँ चलो ठीक है, मोमेंटम भी इनिशियल 0 ही है तो वी इनिशियल 0 है। सर उसे डेल्टा पी आ जाएगा हमारे पास। ओके तो फिर k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m करके काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ft ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें? चेंज इन मोमेंटम। कुशल एंड वंशिका, यहाँ पे दोनों एरियाज ऐड होंगे? सब्ट्रैक्ट। दोनों एरिया सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया प्लस होता है और नीचे वाला नेगेटिव होगा। नेगेटिव। तो यहाँ पे टोटल एरिया मेरे पास निकल आएगा। टोटल एरिया विल बी चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज पी माइनस पी आई। पी इनिशियल इज 0 तो मेरे पास फाइनल मोमेंटम आ गया। आई हैव द फाइनल मोमेंटम
फाइनल मोमेंटम मतलब कितने सेकंड पे? 4.5 सेकंड पे, 4.5 सेकंड्स पे आई हैव द मोमेंटम नाउ। अगर मेरे पास मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी में निकाल सकता हूँ। कैसे? p स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m यूज करके वहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। ठीक है, अदरवाइज हाफ mv स्क्वायर कुछ भी यूज कर लो, मेरे पास जो मोमेंटम आ गया। ओके ओके सर। दैट्स इट। एनीथिंग एल्स? नो सर। चलो जी, विद दिस वी फिनिश ऑफ दिस एक्सक्यूज मी चैप्टर। सर। हाँ जी सर जो 82 क्वेश्चन है देखना। 82 सर उसमें हम नेगेटिव साइन इसलिए लेंगे क्योंकि जो वर्क डन है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट की। जो वर्क डन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। जो मतलब जो टेंशन बॉल है वो टेंशन ऊपर को लगे, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए। हाँ वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो एज कंपेयर्ड टू द डिस्प्लेसमेंट। बट डब्बा नीचे आ रहा है ब्लॉक, टेंशन ऊपर लग टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, इसलिए इसमें तो ऑप्शन ही एक ही है, तो सीधा टिक मार दो। अदरवाइज यस सर, ऐसे कर सकते हैं ना वैसे। कर तो सकते हैं बट ऐसे नहीं आता कि एक ही ऑप्शन में नेगेटिव दी हो वहां पे, जिसको सॉल्व ही ना करना पड़े। तो कम से कम 2 तो होंगी उलझाने के लिए। ये क्वेश्चन भी कितनी बार आ चुका है 82। ठीक है जी, डन। यस सर। यस सर। ओके